बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम लोग जो है आइंस के बारे में पढ़ेंगे। आइंस क्या होते हैं, आइंस किसे कहा जाता है, और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो पॉजिटिव आयन होता है उसके ऊपर हम पॉजिटिव साइन क्यों लगाते हैं, नेगेटिव आयन जिसे हम एनाइन बोलते हैं उसके ऊपर नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं, और इसी के साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि जो यूनि नेगेटिव आयन होता है सिर्फ उसकी एनर्जी जो है वो नेगेटिव क्यों होती है या वो एक्सोथर्मिक क्यों होता है, जबकि डाई, ट्राई और टेट्रा जो है वो नेगेटिव उनकी एनर्जी क्यों नहीं होती है, एनर्जी रिलीज क्यों नहीं होती है। और इसके बाद हम लोग इसमें यह भी देखेंगे कि हमारे पास कैटाइन फॉर्मेशन जो है वो एंडोथर्मिक किस वजह से है और एनाइन फॉर्मेशन जो है वो एक्सोथर्मिक किस वजह से है। चलिए जी, हम दो इसको स्टडी करते हैं, इसको देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले आइंस क्या होते हैं। आइंस, द species which carry charges, ऐसी स्पीशीज जो चार्ज रखती हों, which carry charges are called ions। ऐसी तमाम स्पीशीज जिनके ऊपर चार्ज होता है या जो चार्ज रखती हैं, हम उन्हें आइंस बोलते हैं। गौर कीजिएगा और इसको समझिएगा। इसकी 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 हमारे पास इसकी जो पहली टाइप, हम एक टेबल ड्रा कर लेते हैं, उसमें देखते हैं। सबसे जो पहली टाइप है इसका नाम है जी कैटाइंस। और इसकी जो सेकंड टाइप होती है इसका नाम है एनाइंस। अब ये हम टेबल ड्रा करके इनमें सिमिलैरिटी और इनमें डिफरेंसेस को हम जो है अंडरस्टैंड करेंगे, इसको देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है आइंस की जो पहली टाइप है दैट इज ऑफ कैटाइंस। कैटाइन कौन से होते हैं? कैटाइन ऐसे आइंस होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सो हम इसको यूं लिख सकते हैं। नंबर 1, इसकी अगर डेफिनेशन करें हम लोग, नंबर 1 इसकी डेफिनेशन की जाए तो हम ये लिख सकते हैं द स्पीशीज which carry positive charge are called कैटाइंस। ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें हम लोग कैटाइन बोलते हैं। और अगर हम एनाइन की बात करें तो हमारे पास नंबर 1 इसकी भी डेफिनेशन, तो हम ये कह सकते हैं द स्पीशीज which carries the negative charge are called anions। ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको एनाइंस बोला जाता है। दूसरे नंबर पे ये जो कैटाइंस और एनाइंस होते हैं ये बनते कैसे हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसी होती है। सेकंड पॉइंट देखिएगा,
सो हमारे पास जो है फॉर्मेशन, सेकेंड पॉइंट इज फॉर्मेशन। अगर हम बात करें फॉर्मेशन की, तो हमेशा पॉजिटिव आयन तब बनेगा जब कोई स्पीशी एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी। सो हम लिख सकते हैं कैटाइन is formed when atom or molecule release one or more electrons। जब कोई भी स्पीशी से मुराद एटम या मॉलिक्यूल होता है या कोई मैटर होता है, जब कोई भी स्पीशी एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगी तो फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब सवाल यहां पे यह था कि हम कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों शो करते हैं, क्यों लिखते हैं। याद रखिएगा, इस बात को गौर सुनिएगा। कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो कैटाइन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे आयन को देने, किसी दूसरे एटम को देने से बनता है। अब याद रखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम किसी एटम को देता है तो वो इस तरह नहीं होता कि मुकम्मल तौर पे वो हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन दे देता है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। एटम कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी वो अपना इलेक्ट्रॉन दोबारा वापस ले सकता है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम किसी को उधार पैसे दे दें तो वो पैसे हम दोबारा उससे वापस लेते हैं, और लेते हैं तो हमारे अकाउंट में वो प्लस होते हैं, ऐड होते हैं। तो ऐसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन को देते हुए इनके अकाउंट के ऊपर प्लस आ जाता है कि इन्होंने ये वापस लेना है, ये इन्हीं का इलेक्ट्रॉन है। अब आगे देखिए जी, अगर हम लोग बात करें एनाइंस की, नंबर 2 फॉर्मेशन। एनाइंस जो है ये कैसे बनता है? फॉर्मेशन, anion is formed, anion is formed when one or more electrons are gained by atom or molecule। जब कोई भी एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो फिर वो एनाइन बन जाता है। अब इसकी दोनों की हम लोग एग्जांपल देखते हैं। यहां पे इस चीज को भी डिस्कस कर ले कि जो हमारे पास एनाइन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है। नेगेटिव का मतलब होता है माइनस हो जाना। अब जब भी कोई एटम किसी भी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव लिखते हैं क्योंकि उसने ये इलेक्ट्रॉन वापस करना होता है। अब चूंकि जो चीज वापस की जाती है, जैसे हम किससे पैसे लेते हैं तो उसको वापस करने हैं तो हमारे अकाउंट से माइनस होने होते हैं एक ना एक दिन, तो इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज इसलिए आता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक ना एक दिन जो है उसको वापस करना पड़ता है। आगे आ जाए, नेक्स्ट हमारे पास जो है नंबर 3 एग्जाम्पल डिस्कस करनी हो हमने। एग्जाम्पल क्या है इसकी? अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास जो है बेस्ट एग्जाम्पल जो ऑलवेज आप लोग पढ़ते हैं, सोडियम। सोडियम के पास बेटा टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोडियम एक मेटल है और मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे। जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाता है तो इसके पास शुरू में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन अगर ये रिलीज कर दे तो सोडियम पे जो है
सोडियम के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स बाकी बच जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो जाता है और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और ये इसलिए लिखा जाता है कि ये इसने दोबारा से वापस लेना है, इसके काउंट के ऊपर प्लस चार्ज है, यानी ये इसके अकाउंट में ऐड किया जाएगा। अब जरा इसकी एनर्जी की बात करें। जब भी हम लोग कैटाइन बनाते हैं, जब भी कैटाइन फॉर्मेशन होती है, हमेशा उसमें एनर्जी प्रोवाइड की जाती है और उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब भी कैटाइन बनता है तो उस प्रोसेस को आयोनाइजेशन बोला जाता है। यहां पे अगर इसकी एनर्जी की बात करें हम लोग, तो हमारे पास इसकी एनर्जी होती है प्लस 496 किलो जाउल पर मोल। ये इतनी एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास बाकी बच जाते हैं। इससे आगे हम इसकी एग्जांपल ले, नंबर 3 एग्जांपल। अगर हम ये देखना चाहें कि एनाइन जो है वो कैसे बनता है, उसको मैंने बता दिया। अब उसकी एग्जाम्पल की बात करना चाहें, उसको डिस्कस करना चाहें, तो हमारे पास जो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट और वेल नोन एग्जाम्पल है क्लोरीन। बेटा क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं। जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है, ये क्लोरीन और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है, जब एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेती है तो जो क्लोरीन होती है इसके ऊपर, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 हो जाते हैं और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब ये नेगेटिव चार्ज आता है तो एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी जो रिलीज होती है उससे हम लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। गौर कीजिएगा यहां पे डेल्टा एच ई ए, डेल्टा एच एनर्जी को शो करता है, ई ए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को, और यहां पे इसके साथ आई ओ एन, डेल्टा एच फॉर आयोनाइजेशन, ये आयोनाइजेशन एनर्जी को शो करेगा। और यहां पे जरा इसको देखिएगा जी, इसकी जो एनर्जी रिलीज होती है वो -349 किलो जाउल पर मोल होती है। ये हमारे पास इसके 3 पॉइंट आ गए हैं। कैटाइन्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और एग्जाम्पल क्या है। और इसके बाद इससे अगला पॉइंट देखिएगा, नंबर 4। यहां पे हम देख सकते हैं कि एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू फॉर्म अ कैटाइन। कैटाइन बनाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। गौर से देखिएगा जी, एनर्जी is required to form a cation। कैटाइन बनाने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव साइन एनर्जी रिक्वायरमेंट को शो करता है। यहां पे नंबर 4, एनर्जी इज रिलीज्ड एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज होती है व्हेन इसको यूं लिख लें जी, एनर्जी इज रिलीज टू फॉर्म यूनी नेगेटिव आयन। इस बात को अंडरस्टैंड करना, यूनी नेगेटिव आयन। यूनी नेगेटिव आयन जो है उसको बनाने के लिए एनर्जी
रिलीज होती है। अब यहां पे यूनी नेगेटिव आयन ही के लिए रिलीज होती है, डाई नेगेटिव, ट्राई नेगेटिव और टेट्रा नेगेटिव के लिए कभी भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है। और उसकी वजह क्या, उसकी रीजन क्या है, यहां पे एक एग्जांपल से समझा देता हूं। ऑक्सीजन जो है इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। ये एक अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो ऑक्सीजन 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और -1। अब अगर ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन मजीद गेन करता है 9 - 1 और ये अगर एक इलेक्ट्रॉन मजीद गेन करता है तो यहां पे ये बनेगा डाई नेगेटिव आयन। लेकिन एनर्जी यहां पे अब रिलीज नहीं होगी, एनर्जी यहां पे देनी पड़ती है। उसकी वजह क्या है, तो इसको देखिएगा, हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है उसके फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके साथ जो है इसके सेकंड शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाए तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। अब इसकी जगह कम है, जगह थोड़ी है, पहले इलेक्ट्रॉन की जगह 6 थी, एक और आ गया। अब अगर हम इसके अंदर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहें, यानी इसको डाई नेगेटिव बनाना चाहें, तो इंतहाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन होगी। जब रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी तो फिर हमें इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, ना कि एनर्जी रिलीज होगी। इससे आगे देखिए जी, नंबर 5, चूंकि एनर्जी कैटायन फॉर्मेशन में प्रोवाइड करनी पड़ती है तो हम इस प्रोसेस को बोल सकते हैं दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस जिनमें एनर्जी देनी पड़ती है, जिनमें एनर्जी रिक्वायर होती है, उन्हें एंडोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। और वो प्रोसेस जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, नंबर 5, दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस फॉर यूनी नेगेटिव एनाइन। ये याद रखिएगा, यूनी नेगेटिव एनाइन। यूनी नेगेटिव एनाइन बनाने के लिए एनर्जी रिलीज होती है और जब डाई नेगेटिव बनाएंगे तो फिर एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, ना कि रिलीज होगी। नंबर 6, अगर हम 6 पॉइंट की बात करें तो हमारे पास जो है, अगर 6 पॉइंट को देखा जाए, अंडरस्टैंड किया जाए, तो कैटायन जो है उनके ग्रुप ऑफ एटम्स बहुत कम होते हैं। कैटायंस हैविंग ग्रुप ऑफ एटम्स आर लेसर। कैटायंस हैविंग ग्रुप ऑफ एटम्स आर लेसर, ये बहुत कम होते हैं। और इसकी एग्जाम्पल अगर हम लोग देना चाहें तो हमारे पास जो है NH4 पॉजिटिव, ये एक कैटायन होता है और बड़े कम कैटायन होते हैं जिनके ऊपर बड़े कम आयन्स होते हैं जो ग्रुप ऑफ एटम की शक्ल में हो और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। जबकि नेगेटिव चार्जेस की बात की जाए, एनाइंस हैविंग नंबर ऑफ एनाइंस हैविंग group of atoms having group of atoms are much and more। एंड एग्जाम्पल की बात की जाए इसकी तो हमारे पास SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव और इसी तरह HCO3
1 नेगेटिव। इस तरह हमारे पास जो एनाइन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो ग्रुप ऑफ एटम की शक्ल में होते हैं, वो बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं। तो इस तरह से हम इन चीजों के दरमियान जो है डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, इन चीजों के दरमियान डिफरेंस को देख सकते हैं। अब आखिरी बात नंबर 7 को देखें। किसी भी कैटाइन के ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा जितना के वो जितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। देखें जी, कैटाइन may have पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और वो कौन सा होगा, वो +1 +2 +3 and up to so on, depending on number of electrons released। जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे उसके हिसाब से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और नंबर 7 की बात करें तो हमारे पास एनाइंस may have charge -1, -2, -3 and up to so on, depending on number of electrons gained। ये अब डिपेंड करेगा कि कोई एटम या मॉलिक्यूल कितने आयंस जो है वो उसको गेन करता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर वो 1 करता है तो 1, और 2 करता है 2, और 3 करता है तो वो उसके ऊपर 3 चार्ज आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी पहले की तरह बहुत अच्छा लगा होगा। आगे मजीद लेक्चर हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और आइकॉन का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले जो है लेक्चर मिल सके। अल्लाह हाफिज। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.